एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहाँ पे फरजाना शेख जो है अपनी कंप्लेंट लेकर 2 तारीख से जो है इनके साथ में हाथापाई हुई। इनके जो पति है उन्होंने इनको मारने के बाद में जो दोनों टांग जो है उनकी जो है अब देखेंगे तो दोनों टांग से वो मजबूर हो चुके। मैं आपको बता दूँ ये पूरा मामला जो है मानकुर के लल्लूभाई पुलिस स्टेशन के हद में आता है। और हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है फरजाना शेख, जो उनकी जो दूसरी शादी हुई थी। अब हम बात करेंगे क्या था पूरा मामला, क्यों उनके पति ने उनको मारा। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहना चाहिए आपके साथ में क्या हुआ है सर? मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। 4 साल 5 साल पहले मैंने एक FIR की थी, क्योंकि वो मेरे ऊपर जुल्म जब भी करता था, मुझे छोड़ के भाग गया था, तो मैंने उनको FIR की थी। पुलिस ने उस टाइम में भी मेरा दबाव की वजह से ही एक FIR लिखा था, नहीं तो उस टाइम में भी वो लोग FIR नहीं ले रहे थे। तो वो केस ऑलरेडी कोर्ट में है। तो अभी ये मुझे इस बात से टॉर्चर करता है कि ये FIR मुझे रिटर्न ले। 2 तारीख को इसने मेरे पैर पे मारा ताकि मैं किधर दौड़ नहीं पाऊँ, बाहर जा नहीं पाऊँ। क्यों मारा था मतलब? इसीलिए कि ये FIR रिटर्न ले। मैंने बोली मैं रिटर्न नहीं लूँगी, ये मुझे 1 रुपया खर्चा देता नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर मैं बोली मैं FIR रिटर्न नहीं लूँगी, तो ये टॉर्चर कर रहा था कि तू रिटर्न ले और नहीं तो मुझे खुलानामा लिख के दे, क्योंकि तलाक ये देने की हिम्मत रखता नहीं है। ये बोलता है कि तलाक के ऊपर मैं फंस जाऊँगा, तो ये टॉर्चर करता है कि मुझे खुलानामा लिख के दे। और अभी इसने 2 तारीख को क्या किया, मैं किधर दौड़ भाग नहीं कर पाऊँ, कहीं जा नहीं पाऊँ बोल के पैर बम्बू से मार के थोड़ा शताब्दी में मुझे लेके गया। वहाँ इसने झूठा बयान दिया कि मैं गिर गई हूँ, लेकिन अगर मैं गिरी होती तो मेरे शरीर पे और दूसरी जगह भी मार लगती मुझे। नहीं, सिर्फ मेरा दोनों पैर टूटा है, आप देखो ये सबूत है बयान। उसके बाद 21 तारीख को इसने मेरे बच्चे को दरवाज़ा बंद करके मारा, इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा 10वीं पास हुआ है। उसके रिजल्ट पे पहले बाप का नाम है। पहले बाप का नाम? हाँ, पहले बाप का नाम है। क्यों रखा बोल के दरवाज़ा बंद करके मार रहा था। मैं इस लंगड़ी हालत में उसको बचाने गई तो ये देखो मुझे यहाँ पे भी मारा है। ये देखो किस तरीके से। मैं पुलिस के पास ये केस लेके गई तो वो मुझे बोल रहा है कि तू पुलिस में मुँह चला, मैं पैसे दबाऊंगा। इसके लिए धमकी दे रहा है? हाँ, ऐसा धमकी दे रहा है। मेरे पास बहुत नोट है, बहुत पावर है। तो वो मुझे अबू हासिम की भी धमकी देता है, मुझे DCP की भी धमकी दिया। इसके लिए मैं क्या करी, दूसरे दिन डायरेक्ट DCP सर के ऑफिस में पहुंच गई। क्या धंधा, क्या मतलब बिजनेस? सब 2 नंबर का धंधा करता है ये। क्या नाम है मुझे मालूम है क्योंकि मेरे साथ ये रहता नहीं था। नाम क्या है? नाम है मोहम्मद आरिफ अब्दुल लतीफ शेख। इसकी पहली बीवी है जो रेयान पार्क में रहती है बिल्डिंग। रेयान पार्क में वो रहता है, वहाँ पे उसकी पहली बीवी है। आपकी शादी को कितना साल हुआ? शादी होके 9वां साल चालू है। 8 साल पूरे हो गए। 9 साल से वो कभी तंग करता था आपको कि आज हाल ही में से तंग? नहीं, तंग तो वो मुझे 8 साल से ही कर रहा है, क्योंकि उसको ये बच्चे नहीं चाहिए थे। ये बच्चों को आए दिन वो घर के बाहर निकालता था, भगाता था। मैं 8 साल से उसके साथ फाइट कर ही रही हूँ, लड़ी रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ में ही रहती हूँ। 2 तारीख को जब आपके साथ में मामला हुआ तो आपने पुलिस स्टेशन का दरवाजा तो खटखटाया? 2 तारीख को ये मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं कैसे जाऊँगी, इसने मुझे जाने नहीं दिया। 2 नंबर पे नहीं ना, तो ये बैठा था ना मेरे सर पे, मेरे गर्दन पे छुरी रख के कि अगर तू कुछ बोलेगी तेरे बच्चे लोग को मैं मार डालूंगा, तेरे बच्चे लोग को तकलीफ दूंगा। तो एक माँ अपने बच्चों से डरती है ना। तो इसके लिए फिर जब वो 21 तारीख को मेरे बच्चे को दरवाज़ा बंद करके मारना चालू किया उसने, तो मैं ये हालत में उसको बचाने गई, इसने मुझे भी मारा। उसके बाद में मेरा बच्चा बाहर निकल के मेरे भाई को फ़ोन लगाया तो मेरा भाई तुरंत आया। तो जब इसने मेरे भाई को देखा तो ये निकल के भाग गया। उसके बाद मेरा भाई मुझे गोद में उठा के पुलिस चौकी लल्लू भाई में लेके गया, लेकिन क्या वहाँ पर? लल्लू भाई में ये पहले से पहुंचा हुआ था, मेरे भाई पे मर्डर केस डाल रहा था कि मेरा मर्डर करने आया। तो लल्लू भाई चौकी मेरा NC भी नहीं ले रही थी। जब वहाँ पे मैंने मैडम को बोली कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, रात भर मुझे बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, तो छोटी सी एक नॉर्मल NC ली गई है बस। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं DCP साहब के ऑफिस में पहुंची। मैंने वहाँ DCP साहब को बोली कि DCP साहब मैं आपके पास डायरेक्ट इसलिए आई हूँ क्योंकि ये मुझे आपके नाम की धमकी दे रहा है कि DCP मेरा दोस्त है, मैं उसके टेबल पर भी पैसे पहुँचाता हूँ। हाँ, तो फिर DCP सर ने मुझे बोला ऐसा कौन है जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ और वो मुझे ऐसा आपको धमकी दे रहा है, आप लल्लू भाई चौकी में जाओ, मैं उधर कॉल करता हूँ। मैं तुरंत DCP ऑफिस से निकल के वापस से मैं लल्लू भाई चौकी में आई, लेकिन फिर भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। बस उन्होंने बोला कि हम लोग आपके आदमी को बुलाएंगे, उसको डराएंगे और हमारे तरीके से बात करके छोड़ देंगे। तो क्या लगता है ये जो पूरा मामला जो आपके साथ में हुआ और आपको जो भी अन्याय नहीं मिल रहा है अभी, आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने बताया, आपके जो पति है वो बता रहे हैं कि मैं DCP सर को भी पैसा देता हूँ और मानकुर पुलिस स्टेशन को भी पैसा? कहीं ना कहीं ये पैसे की वजह से मामला दबा हुआ है, इसीलिए मेरा साथ पुलिस नहीं दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो आदमी पुलिस चौकी में मुझे धमकी दे सकता है कि मैं नोट दे रहा हूँ, तेरी सुनवाई नहीं होगी, तो उस आदमी का आप क्या करोगे? पुलिस चौकी में CCTV कैमरे चालू रहते हैं, वो पुलिस चौकी में खड़े रह के ये बात बोल रहे हैं कि चौकी के बाहर मामला नहीं जाना चाहिए, कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तो आप बताइए इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो मुझे तो न्याय चाहिए, चाहे मुझे कहाँ तक जाना पड़े न्याय के लिए, मैं जाऊँगी। उस पर FIR होना चाहिए अभी उसने मेरा पैर तोड़ा है, मेरे बच्चे पे जो अभी नाबालिग है
18 नहीं है, अंडर 18 है, उसके ऊपर केस बनना चाहिए। उसके गंदे वीडियो बना के उसने मोबाइल में रखा हुआ है 2, और उससे वो ब्लैकमेल करता है हम लोग को कि ये वीडियो मैं पुलिस को दिखाऊंगा, ये वीडियो मैं वायरल करूंगा। क्यों ऐसा करेंगे? वो पहले से हरामी था, मुझे नहीं मालूम था। वो बोलते ना नसीब दूसरा भी खराब था और ऐसा हो गया है, बस। किस तरह की मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से बस कि जो जैसे मानकुर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है और डीसीपी सर है, उनसे क्या मांग करेगी कि हमको आपको अन्याय मिले, उस पर एफआईआर हो? हाँ, FIR हो, उसको सजा होनी चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि पुलिस, जहाँ तक के लोग बोलते हैं कि पुलिस के पास न्याय मिलता है, तो मैं इस उम्मीद से ही पुलिस के पास गई थी कि पुलिस मेरे साथ न्याय करेगी। लेकिन अगर पुलिस यहाँ से नहीं होगा तो मुझे अगर किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाने तैयार हूँ। ये पूरा मामला था मानकुर के लल्लू भाई कंपाउंड के पास, जहाँ पर मानकुर पुलिस स्टेशन के हद में ये पूरा मामला आता है। जिस तरह से फरजाना शेख दोनों पैर से जो है चल नहीं सकते, उनको इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो अपने ही बेड पर रहकर जो है पूरा काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में मानकुर पुलिस स्टेशन के सीनियर ने या उनके जो कुछ अधिकारी है, जो उन्होंने अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज किया। डीसीपी जोन 6 नोना सर से कि इस मामले को थोड़ा ध्यान में ले, और जो भी इसके पीछे आरोपी, जो इनका जो पति है, जिस तरह से जो इनको धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रही है और पैसे का जो घमंड बता रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। लोकहित से मुनव्वर शेख।